लगभग हो गई है 4-5 जगह में, और 2 जगह में तो स्पष्ट है सामान, और एक जगह में सर खाल है, उसमें ना बकरे का भी खाल है और वो भी हमको सर गाँव का भी लीक करो। 1 महीने पूर्व से हमें सूचना मिल रही थी कि गौ माता की गौवंश की तस्करी की जा रही है और गौवंश को काट कर बाकायदा उसका मांस बेचा जा रहा है। हम बार बार रेकी करवाते थे, बार बार चूक जाते थे। आज ऐसा सौभाग्य रहा। हमें यहाँ जब आने के बाद जानकारी ये मिल रही है कि कम से कम 8 से 10 घर है जो गौ माता को काट कर बेचता है। इनके खुद के पर्सनल ग्राहक हैं जो इनको पर्सनल कॉल लगा के इनको लेने के लिए आते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं। 3 घर तो हमारे सामने ही, मीडिया के सामने ही दिखे हैं, और बाकी और भी घर हो सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पे 3 अभी मिले हैं और हो सकता है 30 मिले। पूरे कृत्यों को इकट्ठा करके एक बार सीधा एसपी साहब के कार्यालय को घेराव करेंगे बजरंग दल, अगर वो इस घटना को अच्छे से संज्ञान में नहीं लेती और उसको कार्रवाई नहीं करती है तो। जहाँ पर गौ मांस टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको इस साइड दिखा दूं कि मंदिर के ठीक पीछे एक मकान है, यहाँ पर भी गौ मांस दिखाई दे रहा है। पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है, बजरंग दल के लोग भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि बजरंग दल के लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया अपने एक साथी को भेजकर। गौ मांस की खरीदी बिक्री का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रायपुर के मोमिनपारा में एक रेड मारी गई, जहां बजरंग दल और पुलिस के तत्वाधान में रेड मारी गई, और रेड मारने से लगभग 2 क्विंटल गौ मांस वहां से बरामद हुआ और एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। किस प्रकार से जो गौवंशों को लाकर वहां टुकड़े कर 4 भागों में बांटा जाता था, और अलग अलग जगह पर, चाहे वो स्पा सेंटर हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो शादी पार्टी का ऑर्डर हो, इन जगहों पर गौवंश के मांसों को भेजा जाता था, बेचा जाता था। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट वहां से खुलासा हुआ, जिसमें एक लाल डायरी भी बरामद हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा नाम हैं जो सामने आए हैं जो गौ मांस की खरीदी बिक्री का काम किया करते थे। उसमें मुख्य आरोपी को कुछ दिन पहले, शाहिद खान को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज भिलाई के 9 नंबर वार्ड में ये चीज़ें इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये जो घर पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इस घर के अंदर खाल मौजूद है, जहाँ बकरे के खाल के साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीच में गौ मांस की भी जो खाल है, गौ के भी खाल पड़े हो सकते हैं। इसके पीछे भी एक मकान है जहाँ पर गौ मांस टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको इस साइड दिखा दूं कि मंदिर के ठीक पीछे एक मकान है, यहाँ पर भी गौ मांस दिखाई दे रहा है। पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है, बजरंग दल के लोग भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि बजरंग दल के लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया अपने एक साथी को भेजकर, गौ मांस खरीदा, उसको UPI पेमेंट किया, और उसके बाद ये खुलासा बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि सिर्फ इतने ही जगह नहीं, और भी कई जगह हो सकते हैं, और भी बड़े पैमाने पे खरीदी बिक्री का काम हो सकता है। बजरंग दल के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जी तिवारी जी, कैसे सूचना मिली कि यहाँ पर इस प्रकार का व्यापार चल रहा है? 1 महीने पूर्व से हमें सूचना मिल रही थी कि गौ माता की गौवंश की तस्करी की जा रही है और गौवंश को काट कर बाकायदा उसका मांस बेचा जा रहा है। हम बार बार रेकी करवाते थे, बार बार चूक जाते थे। आज ऐसा सौभाग्य रहा कि हमारे बजरंगी भाइयों के द्वारा वहां पहुंचा गया। पहुंचने के बाद तत्काल उसको लिया गया और सामान को लेके उसको UPI के द्वारा पेमेंट किया गया। किस प्रकार से पूरी प्लानिंग की आप लोगों ने कि सामान पहले जाकर खुद खरीदा जाएगा? कैसे प्लानिंग हुई कि ऐसे फंसाने का, ऐसे पकड़ा जा सकता है चीज़ों को? बार बार हम अपने जब भाइयों को भेजते थे तो उनको सामान मिलता नहीं था। उसके रेकी करने के लिए एक चक्रव्यूह बनाना पड़ा, और चक्रव्यूह को अच्छे ढंग से बना के, जैसे पुलिस प्रशासन पकड़ती है वैसी बजरंग दल इस काम को स्ट्रिक्टली पकड़ा। क्योंकि बार बार ये सूचना आ जाती थी कि गौवंश का नहीं है, ये तो सूअर काट देते हैं, बकरे काट देते हैं। लेकिन आज खुलेआम आपने देखा है कि गौवंश ही है, गौवंश को ही काटा गया है और गौवंश को ही काट के बेचा जा रहा है। सरकार से और उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसे कृत्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कृत्य होता है तो बजरंग दल को लंका दहन करने में कोई देरी नहीं लगेगी। इस जिले पर जो पुलिस कप्तान बैठा है बहुत सही है और बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट लेकर काम करता है। लेकिन कुछ जिहादी तरह के, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो ऐसे कृत्य को बार बार करते हैं और बार बार करके सरकार को और प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार को भी स्ट्रिक्ट होना होगा कि जो काम पूर्व के सरकार में नहीं होता था उससे ज्यादा आज हो रहा है। तो इसका कारण ये तो नहीं कि समाज को 2 फाड़ में बांटने का काम किया जा रहा है या समाज को लड़वाने का काम किया जा रहा है। इसको दोनों तरफ से ही सोचना होगा। लेकिन गौवंश का मिलना हिंदू समाज के लिए सरासर शर्म की बात है। हिंदू समाज कब तक ऐसे कृत्य को सहेगा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हिंदू समाज से आग्रह करते हैं कि ऐसे कृत्य जो लोग करते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई खुद हिंदू समाज करे। उनके साथ पूर्णतः रूप से बजरंग दल खड़ा है। क्योंकि इससे पहले रायपुर के मोमिनपारा में ऐसी चीज़ों का खुलासा हुआ था, जहां 2 क्विंटल से ज़्यादा गौ मांस पकड़ाए थे। आज यहाँ जब भिलाई में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, तो कितने घरों में गौ मांस मिले हैं और कितने की मात्रा में ये सब चीज़ें, व्यापार चल रहा होगा? यहाँ तो जिस टाइप के देखे हैं कि इतने सारे चमड़े मिले उनके, उसके बाद टुकड़ों में मिला, तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ डेली वो काम होता है और ज़्यादा दूर नहीं है थाना यहाँ से। अगर ढंग से अगर पुलिस वाले ही रेकी करे तो काम नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ हो रहा है तो हम बजरंग दल वाले मिल के ये सब रेकी करवाए हैं और ये खुद होके पकड़वाए हैं, नहीं तो यहाँ नहीं पकड़ाता। और ये गलत चीज़ है,
गौ मांस की बिक्री हो रही है, वो भी भाजपा शासनकाल में। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बजरंग दल विष्णु प्रसाद बर्दाश्त नहीं करेगा कभी इसको, और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर। और जिनका घर है, जो किराया अब तक क्या निकल कर सामने आया कि किनका घर हो सकता है, या जो बेचने वाले थे वो कितने लोग हैं, वो कहाँ फरार हो गए? क्योंकि जब आपके एक साथी ने आकर खरीदा तो वो ये बात तो पुख्ता है कि वो उनको पहचान लेंगे कि है कौन जिन्होंने बेचा है। कहीं ना कहीं इनकी पूरी लॉबी रहती है। हमने जब चौक तक आया, हमने अपने बजरंग भाई को लेने के लिए भेजा, और लेने के लिए भेजने के बाद जब हमने उनको देखा वहाँ जाके, तो हम जब यहाँ पर चौक तक पहुँचे तो तब तक उनको जानकारी मिल गई कि हम लोग यहाँ उनको छापामार कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। तो जब हम पहुँचे तब तक वो भाग खड़े हुए, और भागने के बाद हमें यहाँ जब आने के बाद जानकारी ये मिल रही है कि कम से कम 8 से 10 घर है जो गौ माता को काट कर बेचता है। इनके खुद के पर्सनल ग्राहक है जो इनको पर्सनल कॉल लगा के इनको लेने के लिए आते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं। वैसी उसी तरह हमने भी अपने बजरंगी भाई को ग्राहक के साथ जोड़कर उस ग्राहक के साथ यहाँ तक हम उनको भिजवाए हैं। मतलब ये पूरी प्लानिंग के तहत काम होता है, कटता कहीं और है, बिकता कहीं और है, ऐसी चीजें चलती है यहाँ पर। कई जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर भी कटता है, इसलिए कारण यहाँ पर खाल भी पड़ा हुआ है, और कुछ भेड़ के हैं, कुछ गऊ के हैं, ऐसे जानकारी। मेरे कहने का मतलब ये कि इस घर, जैसे मान के इस घर में काटने के बाद फोन के माध्यम से ऑर्डर लिए जाते हैं और कहीं और किसी चौक चौराहे में जाकर या कहीं उपस्थित होकर ऐसे सप्लाई किए जाते हैं। ऐसा भी है, और साथ में यहीं पर भी बिकता है, यहीं पर बिकता है, दोनों होता है। चौक पे भी बेचते हैं, यहाँ पे भी बेचते हैं। इनकी सबकी एक अलग अलग टीम। आसपास के लोग, क्योंकि रहवासी इलाका है, सब रहते हैं आसपास के लोग, कभी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी कि भैया ऐसी चीजें हो रही है? कहीं जानकारी का अभाव है, साक्षरता है, सबसे बड़ी कारण यही है। इसलिए कोई अभी जैसे इनको हमने पूछा कि भैया घर का मालिक कौन, इसका नाम बताओ, तो वो सीधा बोल दिए कि हम ना नाम बताएंगे ना हमको पूछो, क्योंकि आपके पूछने के बाद वो व्यक्ति आएगा और हमसे मारपीट करेगा। हम भी डर का भी माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जबकि इसकी जानकारी मिली है, इसको कोई कुरैशी नाम का व्यक्ति है जिस घर का मालिक है और ये सब करवाता है। इसी जानकारी हमको एक व्यक्ति द्वारा यहाँ मिला है, मोहल्ले वासी की तरफ। और प्रशासन को हमने जानबूझकर पूरे जगह को हमने खुद दिखाया और दिखाकर उनको सुपुर्द किया है। प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? अभी आप लोग जब बातचीत की, प्रशासन का काम है, थोड़ा सा उनका ऐसा रहता है कि हिंदू मुस्लिम ना हो, इसलिए वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लिपापोती करने का, हाँ लिपापोती करने का, और थोड़ा सा दबाव, मतलब माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती प्रशासन। लेकिन बजरंग दल स्वयं आके पकड़ा है, हमें तो कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे रायपुर में कार्रवाई हुई थी और जैसे वो पकड़ के उसको जिस टाइप को कार्रवाई किया गया था वैसी हो, नहीं तो हमें बजरंग दल थाना घेराव, CSP कार्यालय, SP कार्यालय घेराव करने में समय नहीं लगेगा। किस प्रकार की कार्रवाई अभी चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि 3 घर तो हमारे सामने ही, मीडिया के सामने ही दिखे हैं, और बाकी और भी घर हो सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पे 3 अभी मिले हैं और हो सकता है 30 मिले, क्योंकि एरिया वही है टोटल। ये जितनी एरिया पूरा वही एरिया है, यहाँ गौ मांस कटता ही है और महीनों से देखा जा रहा है। इन प्रशासन अगर कड़ी कार्रवाई करे तो हो सकता है बंद हो जाए, और हम चाहते हैं बंद ही हो। जी, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख की घटना है, नन्हे के सामने, नन्हे सिविक सेंटर नन्हे के सामने एक मुसलमान युवक, जिहादी मानसिकता का मुसलमान, बड़े गंदे तरीके से गौ माता को रौंदता है, बच्चिया को रौंदता है और रौंद के भागता है। लेकिन आज 12 तारीख, आज 19 तारीख है, 7 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन ने उनको आज तक पकड़ नहीं पाया है। उसी तरह अगर वो सोच रहा होगा कि यहाँ को पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ेगी या कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो बजरंग दल शांत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम पूरे कृत्यों को इकट्ठा करके एक बार सीधा एसपी साहब के कार्यालय को घेराव करेंगे बजरंग दल, अगर वो इस कार्रवाई, इस घटना को अच्छे से संज्ञान में नहीं लेती और इसको कार्रवाई नहीं करती है तो। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गौ मांस पकड़ा है उसके बाद बजरंगी जो है, जो बजरंग दल के लोग हैं, साथी हैं, वो काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा, पल पल के अपडेट देने के लिए हम तैयार रहेंगे। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। फरीदनगर में गौ मांस पकड़ाने की बात निकलकर सामने है, क्या कुछ पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आई? देखिए, घटना फरीदनगर का नहीं है, बेसिकली ये कृष्णनगर हड्डी गोदाम के पास का है, और वहाँ पे गाय के मांस की या गो मांस की बिक्री की सूचना पर प्राप्त हुई थी सुपेला पुलिस को। सूचना पर सुपेला पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची तो जो 2 मकान थे, दो मकान के पीछे संदिग्ध रूप से जो गो मांस और जो गाय के या जो गोवंश है उनके कुछ हड्डी के टुकड़े वगैरह, मांसयुक्त टुकड़े पड़े हुए थे, उनको वहाँ से जब्त किया गया है। और जो प्रथम दृष्टया उसमें जो 2 संदिग्ध हैं, जो 2 मकान वाले हैं, उसमें एक का नाम राज सोनी है और दूसरा किसी जैनुद्दीन कुरैशी का है। तो इनकी पतासाजी की जा रही है और वो गौ मांस के जो टुकड़े हैं उनको जब्त किया जा करके और परीक्षण के लिए उनको भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट जैसे ही आएगा तत्काल उस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया जा करके और आरोपियों की गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।